जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी पॉजिटिव पर। आज हम एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को भी मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। इस स्टोरी का टाइटल है कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचें। तो आइए शुरू करते हैं। एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसकी मंजूरी भी दे दी। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और बहुत धन कमाया और वह बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर ही उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिख रखा था बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूं। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान की सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद घर लौट रहा हूं तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसको सरप्राइज दूं। घर के चौकीदार को इशारे से अंदर कुछ भी ना कहने के लिए मना कर दिया और सीधे अपनी पत्नी के कमरे में गया। वहां का नजारा देखकर वह बहुत ही चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ है। यह देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। अब वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहता हूं और यह अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, दोनों को मार डालूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लें। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुक गया। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो तलवार किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आंख खोलते ही उसने अपने सामने पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकल गए ये मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आ गए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिताजी को प्रणाम करने के लिए झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। तो दोस्तों, आज की इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। हम कुछ भी नहीं सोच पाते, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना लें। कुछ देर रुकें और दिमाग ठंडा होने के बाद फिर से सोचें क्या सही है और क्या गलत है, तो आप परफेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। इसको हमें अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए ताकि हम सही डिसीजन ले सकें।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही वीडियोस बनाने का। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।